हेलो एवरीवन। तो ये लेवल 10 में आपका स्वागत है और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है क्योंकि इस लेवल के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने गेम में साउंड ऐड कर सकते हैं। बेसिकली प्लेयर वॉक साउंड, प्लेयर शूटिंग साउंड, प्लेयर डेथ साउंड, हर टाइप के साउंड इफ़ेक्ट्स जो कि गेम को और बेटर फ़ील कराते हैं। और हम लोग कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग इफ़ेक्ट्स को भी डालने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा विजुअल क्वालिटी भी और थोड़ा इम्प्रूव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमने पहले देखा है कि कैसे हम लोग कंप्लीट गेम को बनाते हैं, बट जो साउंड्स हैं और जो पॉलिश वाला काम है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है किसी भी गेम को इमर्सिव बनाने के लिए। मैं अभी आपको एक क्लिप प्ले करके दिखाऊंगा। आप खुद बताना साउंड के बिना गेम कैसा लग रहा है, साउंड के साथ गेम कैसा लग रहा है। तो जैसा कि आपने देखा ये जो साउंड्स है वो गेम को काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव बना देते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने गेम में जो साउंड्स है उसको काफ़ी अच्छी तरह इंटीग्रेट करें और काफ़ी अच्छे साउंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करें ताकि आपका गेम जो है स्टैंड आउट कर पाए बाकी गेम्स के कंपैरिजन में। सो आज का यही हमारा एजेंडा है, स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग साउंड इफ़ेक्ट्स इंटीग्रेट करना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले कुछ हम लोग फिक्सेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लेवल 1 ओपन करते हैं। इस पे जो है आप कभी-कभी देखोगे कि जो प्लेयर है वो जंप नहीं कर रहा। कोई प्लेटफ़ॉर्म पे वो बस स्टैंड कर जा रहा है, या फिर वो जो है जंप जो कर सकता था कभी-कभी वो नहीं कर पा रहा है। सो जैसा आप अभी देख रहे हो कि ये जंप करना भी उसने पॉज़ कर दिया। ये जंप मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, पर ये जंप नहीं कर पा रहा। सो इसका एक काफ़ी ईज़ी तरीका है इसे फ़िक्स करने का। बेसिकली जो है हमारा कोलिजन है वो काफ़ी अभी वीक है, वो एक्यूरेट नहीं है। तो उसे फ़िक्स करने के लिए हम लोग बेसिकली प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एंड देन उसके अंदर जो ये रिजिड बॉडी कंपोनेंट है, रिजिड बॉडी 2D, उसमें हम लोग एक आपको ऑप्शन दिखेगा कोलिजन डिटेक्शन का, इसे हमें कंटिन्यूअस करना है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, आपके जो कोलिजन का जो डिटेक्शन कर रहा है, या फिर जो कोलिजन जितने भी हो रहे हैं उसे एक्यूरेटली ये मेज़र कर पाएगा। तो ये हमने कर दिया। लेवल 1 के लिए हमने किया, हमें बाकी सारे लेवल्स के लिए भी सेम चीज़ करना है। सो लेवल 2 में जाएँगे, देन सेम कंटीन्यूअस, लेवल 3 कंटीन्यूअस। ओके, सो सारे लेवल्स के लिए हो गया है। अब हम लेवल में 1 में आएँगे, और अब जो है हम अपने सीन को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं। सो अभी आप देखोगे काफ़ी लंबी लिस्ट है यहाँ पर जो है जो इंडस्ट्री में है वो ऐसा नहीं चलता, आपको चीज़ें को ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। तो हम एक बेसिक लेवल का एक इसे कैसे ऑर्गेनाइज़ कैसे करें वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जाना है, क्रिएट एम्प्टी, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करना है, देन रीसेट, इसे ही नाम दे देते हैं एनवायरनमेंट। और बेसिकली हम क्या करेंगे, ये एनवायरनमेंट पीसेस जितने भी हैं हमारे सीन में उसे यहाँ पर असाइन कर देंगे। सो यहाँ से यहाँ तक, परफेक्ट। और आप देखोगे इन्वायरमेंट पीसेस सारे इस ऑब्जेक्ट का चाइल्ड हो चुके हैं। सो अगर मैं ये पेरेंट जो इन्वायरमेंट नाम का ये ऑब्जेक्ट है इसे ऑफ कर दूँ, देन हमारा इन्वायरमेंट जो है वो हट जाएगा, और ये इनेबल मैं डिसेबल कर सकता हूँ इसके थ्रू। और ये हमारा एनिमी है, इसके लिए भी एक क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट करते हैं, रीसेट एनिमीज़। अभी तो खैर एक ही है, सो इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो अब मैं एनिमीज़ को भी जब भी चाहे हटा सकता हूँ, बस ये इनेबल डिसेबल करने से। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी अच्छा तरीका है ये ऑर्गेनाइज़ करने का चीज़ों का। तो आप ये कर सकते हो। सो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, ये इन्वायरमेंट एंड ये एनिमीज़। परफेक्ट, सारी लेवल्स के लिए हमने सेम करना है। तो लेवल 2 में जाएंगे अब, अगेन क्रिएट एम्प्टी, परफेक्ट। सो हमने सारे लेवल्स के लिए वो चीज़ कर ली है। अब जो है मेन मेन्यू में जाते हैं, और इसके लिए भी हम लोग सेम चीज़ कर लेते हैं, वो इन्वायरमेंट और एनिमीज़ वाला परफेक्टली असाइन कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं अपने सीन को।
सो सारे लेवल्स के लिए हमने ऑर्गेनाइज कर लिया अपने सीन को। और अब जो है प्रॉपरली आप देख सकते हो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप इसे जब चाहे एक्सपैंड कर सकते हो, जिस जब चाहे आप मूव कर सकते हो। तो ये हमने कर लिया। अब जो है हम अपने साउंड का इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मेन मेन्यू में एक क्रिएट एम्प्टी करते हैं, क्रिएट एम्प्टी रीसेट, और इसे बनाएंगे हम ऑडियो मैनेजर। एक स्क्रिप्ट भी बना लेते हैं, जिस जो बेसिकली जितने भी ऑडियो प्ले होंगे हमारे गेम के अंदर, चाहे वो बीजीएम हो या फिर साउंड इफ़ेक्ट्स, उसे कंट्रोल करेगा। सो ऑडियो मैनेजर नाम का हमने एक स्क्रिप्ट भी बना लिया। ओके, अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं हमें कौन कौन से साउंड इफ़ेक्ट्स चाहिए। अगर आप इसे ओपन करोगे, अपने जो मैंने एसेट पैक आपको प्रोवाइड किया था, उस पे हम एक साउंड्स नाम का फ़ोल्डर भी है। सो इस पे डिफरेंट साउंड्स मैंने ऑलरेडी आपको दे रखे हैं, पर अगर आप चाहें सो अपना एक अलग साउंड इफ़ेक्ट्स या अलग बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आप यूज़ कर सकते हो। सो बीजीएम मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक, और ये बुलेट हिट जब बुलेट एक्सप्लोड होगा तब, ये डेथ इफ़ेक्ट जब भी कोई एनिमी या प्लेयर डेथ होगा तब ये प्ले होगा। गन शॉट जब भी हम लोग गन से शूट करेंगे तब ये वाला साउंड प्ले होगा। जंप जो है जब प्लेयर जंप करेगा तब। मशरूम कलेक्ट जब भी हम मशरूम कलेक्ट करेंगे तब होगा। सो काफ़ी बेसिक से साउंड्स है। इसे वन बाय वन जो है हम अपने और ऑडियो मैनेजर में असाइन कर लेते हैं। सो बीजीएम को सबसे पहले यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आप करोगे तो आप देखोगे एक ऑडियो सोर्स अटैच हो गया है। सो हमने बीजीएम ऐड कर दिया है। अब जो है हम लोग बुलेट हिट का साउंड है वो ऐड करते हैं। सो अब बुलेट हिट पे जाएगा और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, ओ सॉरी, अब जो है हम एक न्यू ऑडियो मैनेजर हमें अटैच करना होगा। ऑडियो सोर्स हमें एक न्यू अटैच करना होगा, और इसे हम लोग नाम देते हैं यहाँ बुलेट हिट। इस पे असाइन करते हैं ऑडियो सोर्स पे। और क्या आप चाहते हो प्ले ऑन अवेक पे ये कॉल हो? नहीं। लूप पे ये चले? नहीं। वॉल्यूम ठीक है, वन रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। सो ये बुलेट हिट तब प्ले होगा जब प्लेयर जो है बुलेट को जब जो बुलेट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ जाके कोलाइड होगा, राइट। सो हम लोग ऑडियो मैनेजर को ओपन करते हैं। इसके अंदर वो जो डिफरेंट ऑडियो सोर्स हमने बनाया है उसका हमें रेफरेंस चाहिए रहेगा। सो हम क्या करेंगे, serialized फील्ड प्राइवेट ऑडियो सोर्स, और ये बुलेट हिट का पहले लिखते हैं, बुलेट हिट एस एफ एक्स, ये आप ऐड कर देना। देन कॉपी करते हैं। एक हमारा था गनशॉट, एक हमारा था जंप एस एफ एक्स, एक था डेथ एस एफ एक्स, और मशरूम कलेक्ट एस एफ एक्स। परफेक्ट। सो ये ऑडियो मैनेजर जो है इसके थ्रू हम लोग ये डिफरेंट साउंड्स को प्ले करने वाले हैं। तो इसे भी हम लोग सिंगलटन बना देते हैं ताकि ये कहीं भी किसी भी क्लास से कॉल कर सके हम इसे। बहुत सिंपल है जो कि। सो हम वापस से सेम चीज़ करेंगे जो हमने गेम मैनेजर के लिए किया था, आपको याद होगा। क्या हमने किया था, पहले हमने रीजन बनाया था, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है पर हम लोग बनाते हैं ये कोड को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड रीजन, और इसके अंदर जो है हम लोग अपना सिंगलटन बनाएंगे। पब्लिक, पब्लिक ये रहता है जो जो सिंगलटन का इंस्टेंस रहता है। पब्लिक स्टैटिक ऑडियो मैनेजर इंस्टेंस, और इसमें आई कैपिटल होगा। ये मतलब ये मैं ऐसा लिखता हूँ, अगर आप चाहो तो आई छोटा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अब जो है हम लोग एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे, ऑडियो मैनेजर, और बेसिकली जो इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे, इंस्टेंस इक्वल्स टू दिस। सो यही हमने सिंगलटन क्रिएट कर लिया है। काफ़ी सिंपल तरीका है। मैं वापस से बता देता हूँ। बेसिकली हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जो कि स्टैटिक टाइप का है ऑडियो मैनेजर का, और उसे जो है हमने असाइन कर दिया एज एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। सो ये हमारा सिंगलटन था। अगर आप कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया देन
आप वो गेम मैनेजर वाला जिसमें मैंने बताया था वो वाला वीडियो ज़रूर देखना। सो सिंगलटन ने हमने बना दिया है, अब जो है हम डिफरेंट फंक्शंस बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड प्ले बुलेट हिट स्पेसिफिक्स। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली ये तब फंक्शन कॉल होगा जब हम ये बुलेट हिट एस एफ एक्स प्ले करना चाहते हैं तब। तो हम क्या करेंगे, ये जो बुलेट हिट एस एफ एक्स जो है डॉट प्ले हम कर देंगे। वैसे ही हम डिफरेंट फंक्शंस बना लेंगे इन सब के लिए वन बाय वन। सो करते हैं। सो हमने सारे फंक्शन बना लिए हैं, जैसा आप देख सकते हो। अब जो हम बैक जाते हैं और ये जो है सब कुछ जो है हमें वापस से यहाँ पर असाइन करना होगा, राइट। सो बीजीएम का तो डन है, ये अपने आप पे प्ले होगा। तो इसे हम रहने देते हैं बुलेट हिट में, बुलेट हिट को हम असाइन करते हैं। देन इसे कोलैप्स, डेथ इफेक्ट में डेथ इफेक्ट को करते हैं एस इफेक्ट्स को। देन इसे कोलैप्स करेंगे। देन गन शॉट में गन शॉट को असाइन करेंगे, इसे कोलैप्स करेंगे। देन जंप में जंप से कोलैप्स करेंगे। देन मशरूम कलेक्ट में मशरूम कलेक्ट। परफेक्ट। अब जो है अब जो हम डिफरेंट सीन्स से जाके मतलब डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के थ्रू हम ये एस एफ एक्स को कॉल कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, बैक जाएंगे और सबसे पहले बुलेट में ही जाते हैं। तो बुलेट हिट हम कब कॉल करना है, जब ये डिस्ट्रॉय हो रहा है तब, राइट। सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपली ऑडियो मैनेजर, क्योंकि हम लोग सिंगलटन है वो, तो हम कब कहीं से भी इसे कॉल कर सकते हैं। डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले बुलेट हिट एस एफ एक्स, मतलब बुलेट हिट होगा और ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब ये साउंड प्ले होगा देन बुलेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। परफेक्ट। अब जो है मशरूम प्लेयर में जाते हैं। ओके, मुझे ओपन करना होगा स्क्रिप्ट्स, प्लेयर मूवमेंट, और इसके अंदर जो है हम लोग जंप कहाँ कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जंप कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर ही ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले जंप एसएफएक्स। परफेक्ट। अब जो है हम लोग शूट वाले जो हमारा स्क्रिप्ट है उसमें जाएंगे। तो ये रहा हमारा शूट सिस्टम। शूट हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर, राइट। सो ऑडियो मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट प्ले गनशॉट एसएफएक्स। देन मशरूम कलेक्टर में जाएंगे हम लोग और यहाँ पर मशरूम का काउंट इंक्रीज हो रहा है, सो यहीं पे जस्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले अब जो है हम लोग प्लेयर हेल्थ सिस्टम के अंदर जाते हैं। सो प्लेयर हेल्थ सिस्टम, और यहाँ जब डेथ हो रहा है तो जस्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले ऑडियो मैनेजर प्ले
डेथ SFX, परफेक्ट। और यही सेम चीज़ हमें जब एनिमी जब एक्सप्लोड होगा तब भी करना है कॉल। सो वापस जाएंगे और यहाँ पर हेल्थ सिस्टम में भी इसे सेम करेंगे। हेल्थ सिस्टम ये सब स्पॉन होने के बाद, डिस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले बेसिकली प्ले कर दो। परफेक्ट। सो हमने ये क्रिएट कर लिया है, पर आप देखना इसमें एक प्रॉब्लम है। ऑडियो मैनेजर जो है हमारा सिर्फ मेन मेन्यू में है, तो हम चाहे तो या तो इसे हर लेवल पे जाके इसे हम असाइन कर दें, बट वो एक अच्छा तरीका नहीं रहेगा। इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा तरीका यही रहेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर मैं आपको प्ले करके अभी दिखाऊँ, सो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखना वो जो ऑडियो मैनेजर था वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो मतलब हमारे पास अभी नहीं है। तो अब हम लोग शूट भी करेंगे तो कोई भी एसएफएक्स नहीं आ रहा, और इनफैक्ट आप देखना बहुत सारे एरर्स आने लगेंगे। सो इसे फिक्स करने का यही तरीका है कि हम वहाँ वापस जाएं अपने ऑडियो मैनेजर में, ऑडियो मैनेजर, और एक स्टार्ट फंक्शन लिखे, स्टार्ट, और इसके अंदर जो है हम सिंपली यूज़ करें डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड, और गेम ऑब्जेक्ट को पास कर दे, गेम ऑब्जेक्ट। सो ये क्या करता है बेसिकली, तो जैसे जैसे आप गेम प्ले करोगे सो डिफरेंट सीन्स लोड होगे, तो वो जो सीन लोड होता है ना, तो उसमें जो पुराने सीन के जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो बेसिकली आप ये लाइन लिख के, और जिस पे भी ये कंपोनेंट अटैच रहेगा वो डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो डिफरेंट सीन्स के थ्रू भी परसिस्ट करेगा, वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, राइट। सो हम बैक जाएंगे, इस ऑडियो मैनेजर का एक इनफैक्ट प्रीफैब भी बना लेते हैं। सो बैक, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम लोग इसे प्रीफैब फोल्डर के अंदर, और अब हम प्ले करते हैं। सो हमारा बैकग्राउंड म्यूज़िक प्रॉपरली प्ले हो रहा है। अब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब देखो कोई ये जो डोंट डिस्ट्रॉय ऑन लोड वाला जो हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आपको दिख पा रहा होगा ऑडियो मैनेजर है। सो मतलब अब जो है परफेक्ट, और ऐड करें जैसे ये हम जो बटन क्लिक कर रहे हैं उसके लिए भी आप एक साउंड इफेक्ट ऐड करें, आप क्विट बटन क्लिक कर रहे हैं उसके लिए भी एक साउंड इफेक्ट ऐड करें। आप इससे ज़रूर ट्राई करना, ऐसा होमवर्क आप इसे मान सकते हो। तो ये था हमारा ऑडियो का इंटीग्रेशन, ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम थोड़ा गेम पॉलिश देख लेते हैं, हम लोग गेम को कैसे पॉलिश करेंगे अपना। सो सबसे पहले तो आप सीन पे जाओ, क्रिएट एम्प्टी, और इसे नाम देते हैं हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग। ये क्या करता है बेसिकली, ये जो आपके जो जो भी गेम है उसे थोड़ा इन्हांस कर देता है उसके ग्राफिक्स को। सो इस पर हम ऐड कंपोनेंट करेंगे एक वॉल्यूम नाम का वॉल्यूम, और आपको मेक श्योर करना है ये मोड जो है वो ग्लोबल हो। और आप इसे एक न्यू, ये जो न्यू का बटन है आपको उस पर क्लिक करना है, एक न्यू पोस्ट प्रोसेसिंग प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। ये क्या होती है बेसिकली, इसके अंदर ही डिफरेंट जो हमारे ग्राफिकल इफेक्ट्स है वो हम सेव करके रख सकते हैं इस प्रोफाइल के अंदर। सो ऐड ओवरराइड पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर आ जाना है आपको, और एक ब्लूम ऐड करते हैं सबसे पहले इसके। आप ऑल पे क्लिक कर दो यहाँ पर, ऑल बेसिकली सारे फीचर्स ऑन हो जाएगा उनसे। वैसे तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, सो आप चाहो तो एक वन बाय वन भी इनेबल कर सकते हो अगर आपको सारी चीज़ें नहीं चाहिए, बट अभी के लिए ऑल पे के लिए ट्राई करते हैं। और बेसिकली ये करता क्या है, जो आपका कोई जो भी गेम है वो उसके ब्राइटनेस को, उसके ग्लो को बढ़ाता है बेसिकली। सो मैं अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करूँ, सो आप देखो अभी तो कोई, आप देखो कि कुछ चेंज नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका जो मेन कैमरा है उस पर पोस्ट प्रोसेसिंग जो है वो डिसेबल है। सो आप रेंडरिंग के अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग को इनेबल ज़रूर करना, उसके बाद देखो आप कितना ज़्यादा ये ब्लूम इफेक्ट दे रहा है। सो इसे हम मिनिमल रखते हैं, मे बी 1.5, 1 भी चलेगा। आप देख सकते हो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ खेल के, कोई इशू नहीं है। सो एक हमने ये किया, ऐड ओवरराइड करेंगे वापस से पोस्ट प्रोसेसिंग। एक हम लोग विग्नेट इफेक्ट डालते हैं। इस पे क्या होता है, जो आपके कॉर्नर्स है उस पर एक ब्लैक मार्क आ जाता है, बेसिकली आपको फोकस करने में ऐसा लगता है बहुत फोकस हो। सो ऑल पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, और इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। आप देख रहे हो इतना सही है। वापस से ऐड ओवरराइड पोस्ट प्रोसेसिंग, और इस बार हम लोग जो है कलर एडजस्टमेंट्स करते हैं।
इस पे हम लोग कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन को इनेबल करेंगे और थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे इसे, ताकि सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ जाए। 15 कॉन्ट्रास्ट 15 मैंने किया और सैचुरेशन को भी 15 करते हैं। देख रहे होगे अब थोड़ा थोड़ा इन्हांसमेंट हो रहा है ग्राफिक्स में। वापस से ऐड ओवरराइड और लास्ट जो है हम एक लेंस डिस्टॉर्शन भी डालते हैं। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा कि 3D में कुछ हो रहा है, या फिर आप ऐसा मान लो कि आप एक लेंस के थ्रू देख रहे हो गेम को, या कॉनकेव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है। सो इस पे भी ऑल पे हम क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो इंक्रीज़ करने, जैसे डिक्रीज़ करने से आप देख सकते हो जो आपको लग रहा होगा कि ये पीछे के साइड जा रहा है हमारा गेम, और आप इसे इंक्रीज़ अगर करोगे तो आपको लगोगे CRT TV में जैसा इफेक्ट आता है वैसा आ रहा है। सो एक बेसिक हम दे देते हैं मे बी 0.075, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं 0.125 कर देते हैं। परफेक्ट, प्ले। पर आप देखोगे सिर्फ मेन मेन्यू में ही, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। मैं साउंड्स को अभी अभी के लिए ऑफ करता हूँ। तो मैं वही कह रहा था कि आप देखो वो सिर्फ मेन मेन्यू पे था, अब यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि हमें उसे डिफरेंट सीन्स पे खुद लाना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? या तो आप स्क्रिप्ट बना लो सेम डो नॉट डिस्ट्रॉय अनलोड, पर ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा कि मैं इसका एक प्रीफैब बनाऊँ और यहाँ पर इसे कॉपी करूँ एंड देन सब सीन्स में जाके वन बाय वन पेस्ट करूँ। सो यहाँ पर, और आपको मेन कैमरा को भी पोस्ट प्रोसेसिंग सारे सीन्स में ऑन करना होगा। सो यहाँ पर फिर यहाँ पे आए, पेस्ट करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग को, देन यहाँ पर पोस्ट प्रोसेसिंग इनेबल किया वापस से, और आखिरी लेवल में भी पोस्ट प्रोसेसिंग पेस्ट करके कैमरा पे पोस्ट प्रोसेसिंग इनेबल किया। परफेक्ट। सो मैंने साउंड ऑफ कर रखा है अभी। अब देखो परफेक्टली जो है हमारा एडजस्टमेंट काम कर रहा है। ओके। हाँ, आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप अब जो है, क्योंकि हमने ये वाला सिस्टम किया हुआ है ऑडियो मैनेजर में, तो अब अगर आप चाहोगे कि लेवल 2 आप ओपन कर लो और आप डायरेक्टली प्ले करो, तो साउंड्स प्ले नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ऑडियो मैनेजर फाइंड करने की कोशिश करेगा और उसे वो नहीं मिलेगा। सो उसका एक फ़िक्स है कि आप जो भी लेवल प्ले करना चाहते हो उस पे जाओ, आप ऑडियो मैनेजर को थोड़ी देर के लिए वहाँ रखो, प्ले करके आप प्ले टेस्ट करो, प्रॉपर्ली करो, और जैसे ही आपका काम हो जाए देन ऑडियो मैनेजर को डिलीट कर दो। सो एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में ये चीज़ें काम करेगी। अगर आप सीन्स पे जाओ और मेन मेन्यू के थ्रू आप प्ले कर रहे हो तब तो ऑडियो जो है प्रॉपर्ली प्ले होगा, पर अगर आप चाहते हो डायरेक्टली मैं लेवल 3 पे जाके खेलूँ, तब ये प्रॉब्लमैटिक है। तो एक्चुअली जो मेन प्लेयर है उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक प्रोसीजर में ही जाएगा, जैसे वो पहले मेन मेन्यू पे आएगा ही आएगा। सो वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप प्ले टेस्ट करना चाहते हो डिफरेंट लेवल्स पे, देन आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको मैनुअली हमेशा प्रीफैब या ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, प्ले टेस्ट करना है, फिर इसे डिलीट कर देना है। सो यही था आज का ये वीडियो। जाते जाते थोड़ा जो है अपना फ़ोल्डर को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो स्क्रिप्ट फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ॉन्ट्स नाम का फ़ोल्डर बनाते हैं। फ़ॉन्ट्स, ये दोनों फ़ॉन्ट्स को उसके अंदर डाल देते हैं, और इसी के साथ हमारा जो है फ़ोल्डर ऑर्गेनाइज़ हो गया है। सो ये गेम जो है क्रिएट हो चुका है। आप चाहो तो न्यू साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड करो, न्यू लेवल्स क्रिएट करो, जो भी करना है आप कर सकते हो। न्यू फीचर्स जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मे बी डबल जंप आप ट्राई कर सकते हो इम्प्लीमेंट करने का खुद से। अ, अगर आप अभी तक इस कोर्स में बने हुए हो तो आप बहुत सही ट्रैक पे हो, आप सही मेहनत डाल रहे हो टू बी एन गेम डेवलपर, और होपफुली आप बहुत जल्द एक सही गेम डेवलपर बनोगे, एक अच्छे गेम डेवलपर बनोगे। तो अब आ जाते हैं हम लोग लेवल 10 के मिथ बस्टर क्वेश्चन के ऊपर, और आज का क्वेश्चन ये है कि एक सेंट्रल ऑडियो मैनेजर बनाने के क्या फ़ायदे हैं। ऑप्शन ए है कोड को कॉम्प्लेक्स करना। ऑप्शन बी है सारे साउंड्स को एक सेंट्रल सिस्टम से ही कंट्रोल करना। 10 सेकंड्स का ब्रेक, उसके बाद मैं आंसर करता। इसका आंसर यही है कि जो भी कोडर है वो चाहता है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो उसके पास, जिसके थ्रू वो सारे साउंड्स को कंट्रोल कर सके। तो मेन मोटिव एक ऑडियो मैनेजर बनाने का गेम के अंदर यही होता है
कि डिफरेंट साउंड जो आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक सिंगल स्क्रिप्ट के थ्रू आप उसे बार-बार हर जगह कॉल कर सकते हो जहाँ भी आप चाहो। तो ये था आज का मिथ बस्टर क्वेश्चन। अगले वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम लोग उसमें अपना पहला गेम बिल्ड करेंगे। अपना पहला ही एक्सी फाइल हम लोग बनाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सवाल में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।